वर्ष 2023। दुनिया पिछले कई वर्षों से डी ग्लोबलाइजेशन की स्थिति में है। व्यापार धीमा हो गया है, सीमाएं बंद हो गई हैं और देश अधिक संरक्षणवादी होते जा रहे हैं। इसके लिए कई कारण हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है और यूक्रेन में युद्ध ने इन व्यवधानों को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ रही है और कई लोग व्यापार और आर्थिक विकास के लिए अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण की मांग कर रहे हैं। डीग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। व्यवसाय अपने माल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक घटकों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उपभोक्ता आयातित उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुका रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी अधिक खंडित होती जा रही है क्योंकि देश अंदर की ओर मुड़ रहे हैं और अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। डीग्लोबलाइजेशन के पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। एक ओर यह अल्पावधि में नौकरियों और व्यवसायों की रक्षा करने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर इससे कीमतें अधिक हो सकती हैं और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प कम हो सकते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटना और भी कठिन हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन का भविष्य अनिश्चित है। यह संभव है कि डीग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति जारी रहेगी, लेकिन यह भी संभव है कि दुनिया आर्थिक विकास की आवश्यकता को स्थिरता और सामाजिक न्याय की आवश्यकता के साथ संतुलित करने का एक रास्ता खोज लेगी। डीग्लोबलाइजेशन को चलाने वाले कारक। कोविड-19 महामारी का वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है और कई व्यवसायों को उत्पादन को घर के करीब स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन में युद्ध का वैश्विक व्यापार पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों ने ऊर्जा और कृषि बाजारों को बाधित कर दिया है और कई व्यवसायों को रूस के साथ संबंध तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ रही है। दुनिया भर में वस्तुओं के उत्पादन और परिवहन में महत्वपूर्ण कार्बन पदचिह्न है और कई लोग व्यापार और आर्थिक विकास के लिए अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण की मांग कर रहे हैं। बढ़ता राष्ट्रवाद। दुनिया भर में राष्ट्रवाद का चलन बढ़ रहा है। इससे ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ प्रतिक्रिया बढ़ रही है क्योंकि लोग अपनी नौकरियों और व्यवसायों की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित हो गए हैं। डीग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति का विश्व पर मिश्रित प्रभाव पड़ रहा है। एक ओर यह अल्पावधि में नौकरियों और व्यवसायों की रक्षा करने में मदद कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन के भविष्य के लिए संभावित परिदृश्य। डीग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति जारी है। इस परिदृश्य में देश अधिक संरक्षणवादी हो जाते हैं और व्यापार धीमा हो जाता है। इससे ऊंची कीमतें, कम विकल्प और धीमी आर्थिक वृद्धि हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन का एक नया रूप उभरता है। इस परिदृश्य में देश स्थिरता और सामाजिक न्याय की आवश्यकता के साथ आर्थिक विकास की आवश्यकता को संतुलित करने का एक तरीका ढूंढते हैं। इससे अधिक टिकाऊ और न्याय संगत वैश्विक अर्थव्यवस्था बन सकती है। ग्लोबलाइजेशन उलट जाता है। इस परिदृश्य में देश पूरी तरह से वैश्वीकरण को त्याग देते हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे अलगाव और संघर्ष हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन डीग्लोबलाइजेशन के संभावित परिणामों के बारे में सोचना और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। इस बीच व्यवसायों और उपभोक्ताओं को बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढलने की जरूरत है। व्यवसायों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके खोजने की जरूरत है और उपभोक्ताओं को वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। डीग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के भविष्य के बारे में बातचीत करना और यह सुनिश्चित करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है कि इससे सभी को लाभ हो। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।